हेलो बच्चों, आई होप कि आप लोग अपनी ऑनलाइन क्लास एंजॉय कर रहे होंगे और अपना सारा वर्क अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। टुडे वी विल टेक न्यू चैप्टर। ओके, न्यू चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग लास्ट असाइनमेंट को टैली करेंगे। आफ्टर देन वी विल स्टार्ट लिट लकार मध्यम पुरुष। बच्चों, मैंने सेकेंड असाइनमेंट में आपको बुक की 2 एक्सरसाइजेज दी थी। आई होप सो कि आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट की होगी। चलिए टैली करते हैं। सही अथवा गलत लिखिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ये एक वचन है, कर्ता एक वचन होगा तो लास्ट में भी एक वचन ही होना चाहिए। अगर दोनों एक वचन नहीं है तो ये सेंटेंस गलत है। जैसे ते द्विवचन है, ताह द्विवचन है, इट मीन्स कि ये सही है। ख बालकाह, बालकाह बहुवचन है, जिसके पीछे आ की मात्रा और विसर्ग होता है वो शब्द बहुवचन होता है। मैंने आप लोग को पहले भी बहुत बार बताया है, ये बहुवचन। खादिष्यन्ति, लास्ट में अंति है, ये भी बहुवचन, इट मीन्स ये सही है। ग श्यामः, श्यामः एक वचन, खादिष्यन्ति, इसमें लास्ट में अंति है, ये बहुवचन है। ती ता अंति, तो ये अंति बहुवचन है, तो ये गलत है क्योंकि दोनों सेम नहीं है। ये एक वचन है और ये लास्ट में क्रिया बहुवचन है, तो ये आपका गलत है। घा, घा में बालिकाः क्रीडिष्यति, बालिकाः बहुवचन क्योंकि लास्ट में आ की मात्रा और विसर्ग है। ती एक वचन, ये बहुवचन और ये एक वचन, इट मीन्स ये गलत है। नेक्स्ट रामः पठिष्यति, रामः एक वचन, ती एक वचन, तो ये सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित मिलान कीजिए। उचित मिलान कीजिए। सह, ये बच्चा पढ़ रहा है तो क्या होगा? सह पठिष्यति, पठ मतलब पढ़ना, सह पठिष्यति। दूसरा, तो ये दोनों खेल रहे हैं। क्रीडिष्यतः, क्रीड मतलब खेलना, तो क्रीडिष्यतः। थर्ड, ते ये तीनों खा रहे हैं तो क्या होगा? खादिष्यन्ति, खाद मीन्स खाना, ते खादिष्यन्ति। चौथा, तो ये दोनों बच्चे जा रहे हैं तो गमिष्यतः, गम मतलब जाना, तो गमिष्यतः। लास्ट, सह ये बच्चा पढ़ रहा है, सॉरी लिख रहा है, तो क्या होगा? लेखिष्यति, सह लेखिष्यति। ओके बच्चों, नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर लिट लकार मध्यम पुरुष। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ कॉमन पढ़ लेते हैं, जिससे आपका ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। बच्चों, हमारा पहला पार्ट था लिट लकार प्रथम पुरुष। हमने पहले प्रथम पुरुष पढ़ा था, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें क्रिया के साथ इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति जोड़कर क्रिया शब्द बनाना था। अब हमारा सेकंड चैप्टर है लिट लकार मध्यम पुरुष। पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं, केवल हमें ये बताया गया है कि क्रिया शब्द के बाद, क्रिया मतलब धातु, धातु शब्द के साथ
इष्यसि, इष्यतः, इष्यत जोड़ देंगे तो लिट लकार मध्यम पुरुष बन जाएगा। ओके, देखिए मध्यम पुरुष में इष्यसि, इष्यतः, इष्यत। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा के बताती हूँ। देखिए ये पाठ एक था लिट लकार प्रथम पुरुष, जिसमें हमने पढ़ा था पठ प्लस इष्यति पठिष्यति, पठ प्लस इष्यतः पठिष्यतः, पठ प्लस इष्यन्ति पठिष्यन्ति। आई थिंक सो कि आपको पाठ एक अच्छे से समझ आया होगा। अब है पार्ट दो। पार्ट दो में है लिट लकार मध्यम पुरुष। इसमें हम किसी भी धातु शब्द के साथ ये शब्द जोड़ेंगे तो वो लिट लकार मध्यम पुरुष बन जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे पठ के साथ जोड़ा, पठ मतलब पढ़ना, पठ प्लस इष्यसि पठिष्यसि, पठ प्लस इष्यतः पठिष्यतः, पठ प्लस इष्यत पठिष्यत। इसी तरह मैं अब दूसरी धातु के साथ जोड़ती हूँ। गम मतलब जाना, गम मतलब जाना, गम प्लस इष्यसि गमिष्यसि, गम प्लस इष्यतः गमिष्यतः, गम प्लस इष्यत गमिष्यत। ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। धाव, धाव मतलब दौड़ना, धाव प्लस इष्यसि धाविष्यसि, धाव प्लस इष्यतः धाविष्यतः, धाव प्लस इष्यत धाविष्यत। बच्चों मैंने पहले भी बताया था कि ये फ्यूचर है, मतलब भविष्य काल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पढ़ोगे, तुम दो पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे। ओके, चलिए अब हम अपने पार्ट दो लिट लकार मध्यम पुरुष की चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले है गम धातु। गम मतलब जाना। इसमें गम के साथ जोड़ा है इष्यसि इष्यतः इष्यत। देखिए कैसे, एक वचन त्वम गमिष्यसि तुम जाओगी, द्विवचन युवाम गमिष्यतः तुम दोनों जाओगी, बहुवचन यूयं गमिष्यत तुम सब जाओगी। ओके, अब सेकंड है क्रीड। अब इन्होंने क्रीड के साथ जोड़ा है इष्यसि इष्यतः इष्यत। क्रीड मतलब खेलना। ओके, त्वम क्रीडिष्यसि तुम खेलोगे, युवां क्रीडिष्यतः तुम दोनों खेलोगे, यूयं क्रीडिष्यत तुम सब खेलोगे। अब है दृश्य। दृश्य, दृश्य मतलब देखना। दृश्य मतलब देखना। त्वं चित्रं दृश्यसि तुम चित्र देखोगे, युवां चित्रं दृश्यसि तुम दोनों चित्र देखोगे, यूयं दृश्यत तुम सब चित्र देखोगे। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, युवां चित्रं दृश्यतः तुम दोनों चित्र देखोगे, यूयं चित्रं दृश्यत तुम सब चित्र देखोगे। अब वद बोलना। वद धातु है, बोलना हिंदी में क्रिया, धातु संस्कृत में आपको पता ही है क्रिया को धातु बोलते हैं। वद मतलब बोलना। त्वं वदिष्यसि तुम बोलोगी, युवां परस्परं वदिष्यतः तुम दोनों आपस में बोलोगी, यूयं परस्परं वदिष्यतः तुम सब आपस में बोलोगी। आपने देखा इस चैप्टर में सबके पीछे इष्यसि इष्यतः इष्यत के वाक्य बनाए गए हैं। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। देखिए नेक्स्ट पेज में इसमें लट लकार और लिट लकार दोनों को एक साथ किया गया। लट लकार मतलब वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, लिट लकार मतलब फ्यूचर टेंस भविष्य काल ना, दोनों के एक साथ वाक्य दिए गए हैं।
त्वं छात्रः असि, तुम छात्र हो। त्वं विद्यालयं गमिष्यसि, तुम विद्यालय जाओगे। युवां बालको स्तः, तुम दोनों लड़के हो। युवां कन्दुकेन क्रीडिष्यथः, तुम दोनों गेंद से खेलोगे। यूयं सैनिकाः स्तः, तुम सब सैनिक हो। यूयं देशं रक्षिष्यथ, तुम सब देश की रक्षा करोगे। देखिए पहला वाला सेंटेंस लट लकार है प्रेजेंट में, और दूसरा वाला इष्यसि। पहले वाला सी, फिर इष्यसि, फिर इसमें जुड़ा हुआ था, इसमें जुड़ा हुआ इष्यथः, इसमें जुड़ा है थ, इसमें है इष्यत। ओके, नाउ चैप्टर हैज completed. ओके बच्चों, now I will give you some exercise for notebook वर्क। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें आपको संस्कृत लिखी है, इसके हिंदी में अनुवाद लिखने से हिंदी में लिखना है। ओके, सेकंड एक्सरसाइज, निम्नलिखित क्रियाओं के साथ उचित कर्ता लिखिए। बच्चों मैंने आप लोगों को जो तालिका लिखवाई थी, टेबल, सेकंड असाइनमेंट में जो मैंने आप लोग को टेबल दी थी सर्वनाम और क्रिया की, कि किस क्रिया के साथ कौन सा सर्वनाम लगता है, आप उसी तालिका को देखकर इसको फिल करेंगे। ओके, आफ्टर देन सही तथा गलत। सही तथा गलत में जो मैंने आपको तालिका दी थी सेकंड असाइनमेंट में, उससे आप लोग मैच करेंगे। अगर ये द्विवचन है तो ये भी द्विवचन होना चाहिए, तभी आपका वाक्य सही होगा, अदरवाइज़ आपका वाक्य गलत होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट देखिए, युवाम, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है। धाविष्यसि, सी मध्यम पुरुष एक वचन है, तो द्विवचन और एक वचन, इट मीन्स कि ये गलत है। ऐसे ही आपको ये सारे करने हैं। सेकंड असाइनमेंट में जो मैंने आपको तालिका टेबल भेजी थी, आप उसकी हेल्प से ये एक्सरसाइज ईज़िली कर लोगे। बच्चों सेकंड असाइनमेंट की तालिका को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, वो हर एक्सरसाइज के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।